एक ऐसा उपकरण है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही, ठीक है ना, उस पर और अधिक मतलब उसकी पर्याप्त मात्रा से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है अथवा धारण किया जा सकता है, ठीक है ना। यह कैसे किया जाता है, ऐसे मतलब यह मतलब किस प्रकार से उसमें किया जाता है, तो इसके लिए संधारित्र की दो प्लेटें होती, सुन रहे हो, संधारित्र की संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है, ठीक है ना। मतलब एक ऊपर धनावेश रहता है तथा दूसरे पर ऋण आवेश रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेट को, ठीक है ना, किसी अन्य उपकरण से जोड़ देते हैं, किसी अन्य चालक से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा उन दोनों के बीच में, ठीक है ना, आप जानते हैं आप कि जब भी हम लोग किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। जब किसी संधारित्र को हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी जुगाड़ लगा करके, कोई भी तरीका लगा करके, ठीक है ना, उसके विभव को अगर कम कर दिया जाए, संधारित्र के विभव को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उस पर उसकी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा आवेश को धारण किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना, उसकी पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा उसमें आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र की एक प्लेट को, ठीक है ना, किसी अन्य चालक से जोड़ देते हैं, समझ में आया, किसी अन्य चालक से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे उसका विभव जो है वो कम हो जाता है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विभव जब कम हो जाएगा तो उस पर और अधिक आवेश को बढ़ाया जा सकता है, उसके द्वारा मतलब और अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आया है क्या बोले हैं? देखो संधारित्र में दो प्लेट होता है, संधारित्र के अंदर कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें, एक ऊपर प्लस आवेश होता है और एक ऊपर माइनस आवेश होता है, ठीक है ना, समझ में आया, एक ऊपर धनावेश होता है और एक ऊपर ऋणावेश होता है। तो अब जैसे जैसे आप इसको आवेश देने का कार्य करिएगा, ठीक है ना, बाहर से जब इसको आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने पर क्या होगा, इसका विभव जो है बढ़ता जाएगा, इसके विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि संधारित्र में सबसे पहले ही धारिता में हम लोग पढ़े थे कि धारिता क्या होती है, किसी किसी चालक की धारिता क्या होती है, उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की माप होती है, और जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव बढ़ने लगता है। आवेश और विभव दोनों एक दूसरे के क्या था, समानुपाती था, समझ रहे हो ना। चैप्टर के शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि आवेश और विभव Q और V दोनों एक दूसरे के क्या था, समानुपाती था, ठीक है ना। तो सुनो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, आवेश को बढ़ाते हैं, दोनों प्लेटों के बीच जब आवेश दिया जाता है तो इनके बीच का विभव बढ़ने लगता है, तो इसके विभव को कम करने के लिए, दोनों प्लेटों के बीच के विभव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक प्लेट को किसी अन्य चालक से जोड़ दिया जाता है, अन्य चालक से जोड़िए अथवा इसको भूमिगत कर दीजिए, ठीक है ना, अर्थिंग कर दे दीजिए इसको, मतलब नीचे धरती से जोड़ दीजिए। तो धरती से जोड़ देने से क्या होगा, इसको जितना भी विभव इस पर प्लेट पर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, वह सारा विभव कहाँ चला जाएगा, धरती में, ठीक है ना जी, सारा विभव किस में चला जाएगा, धरती में। तो तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों प्लेटों के बीच में ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित किया जा सकता है। अगर विभव बढ़ जाए, थोड़ा सा ही आवेश देने पर विभव अगर बढ़ जाए तो और अधिक आवेश देना संभव नहीं हो पाता है, समझ में आया ना। थोड़ा सा आवेश देने पर अगर विभव बढ़ने लगे तो और ज्यादा आवेश देना संभव नहीं हो पाएगा,
क्योंकि तुरंत है इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो वोल्टेज को कम करने के लिए, दोनों प्लेटों के बीच के वोल्टेज को कम करने के लिए एक प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग दे देते हैं, नीचे प्लेट किससे जोड़ देते हैं, भूमिगत कर देते हैं, ठीक है ना, भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे इन दोनों प्लेटों के बीच का विभव कम हो जाता है। विभव के कम हो जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा आवेश इनके बीच में संचित किया जा सकता, ठीक है ना। लिखिए इसके बारे में क्या है जी, सोना जलता है, नहीं सोना नहीं जलता है, सोने का लंका कैसे, सोने का लंका कैसे जल गया, अभी तो सोचने वाली बात है। चलो लिखो, इसके बारे में लिखिए। लिखो, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है, चाहे उपकरण है, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। हो गया? हाँ वही लिखे हैं। देखो, मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना, साइज जो उसका नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। करना क्या पड़ेगा, बस दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को क्या कर देना होगा, भूसंपर्कित कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, उन दोनों प्लेटों के बीच का विभव कम हो जाएगा ना जी। एक प्लेट को भूसंपर्कित कर देने से दोनों प्लेटों का विभव क्या हो जाएगा, कम। विभव के कम हो जाने से दोनों प्लेटों के बीच और अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है ना। देखो, अब ऐसा क्यों करेंगे, कारण क्या है उसका। देखो, मान लो किसी चालक को दिया गया आवेश Q है, हम लोग कल पढ़े थे वो फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, तो Q समानुपाती V होगा ना जी, कल ही पढ़े थे ना। Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, ठीक है ना। तो धारिता और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। धारिता और वोल्टेज, C क्या है, धारिता है, संधारित्र की धारिता है। आगे लिख लेंगे, जहां
जहां C बराबर संधारित्र की धारिता है, अभी कई दिन पर आया है, पहले लिखो इतना, ज्यादा पूरी खा लिए हो ना। जल्दी जल्दी लिखो। देखो यार, सुनो इधर, देखो इधर, धारिता और वोल्टेज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सुन रहे हो ना, धारिता और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यदि हम लोग वोल्टेज को कम कर दें, सुन रहे हैं, किसी कोई जुगाड़ लगा करके क्या करें, वोल्टेज को कम कर दें, दोनों प्लेटों के बीच के वोल्टेज को या चालक के वोल्टेज को क्या कर दें, कम कर दें, वोल्टेज मतलब विभव को कम कर दें, ठीक ना। तो पुनः उसी वोल्टेज तक ले जाने के लिए, उसी विभव तक ले जाने के लिए उस चालक में और अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है, ठीक ना। तो यदि हम चालक के विभव को किसी प्रकार कम कर दें तो उसे पुनः उसी विभव भी तक ले जाने के लिए, पुनः उसी विभव भी तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, और अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक ना। ले जाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है। कितना लिख लीजिए, लिख चुके हो यहाँ पर। अगला हेडिंग लिखना है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।
संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो अभी हम लोग इधर पढ़े थे कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही केवल अगर विभव को कम कर दिया जाए, सुनना है, केवल क्या कर दिया जाए, विभव को अगर कम कर दिया जाए तो उसमें और अधिक से अधिक आवेश दिया जा सकता, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे और अधिक आवेश देने के लिए, ठीक है ना, संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को, ठीक है ना, किसी एक प्लेट को क्या किया जाएगा, मतलब उस संधारित्र के पास कोई अचालक पदार्थ रख दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई अचालक पदार्थ, अचालक नहीं जी, अनावेशित पदार्थ रख दिया जाएगा। अचालक रखेंगे तो उस पर चालन थोड़े होगा, क्या रख देंगे, अनावेशित पदार्थ रख देंगे, ठीक है ना। अनावेशित पदार्थ रख देने से संधारित्र का विभव कम हो जाएगा। संधारित्र का विभव क्या होगा, कम। विभव कम हो जाने के बाद उसे और से अधिक आवेश दिया जा सकेगा, ठीक है ना। लिखिए इसके सिद्धांत में, देखिए इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि, लिखो संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि, सही है, संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रखा जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। देखो क्या लिखा गया है, इसका शुरू में हम कहे थे कि ऊपरी पास संधारित्र के पास क्या रख देना होगा, कोई अनावेशित चालक अगर रख देंगे तो उस आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा, और जब विभव कम हो जाएगा तो उसे और अधिक आवेश दिया जा सकता है। देखा ना, लिखे हैं, विभव जब कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसे क्या किया, पुनः उसी विभव तक ले जाने के लिए, ठीक है ना, और अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो विभव कम करने के लिए क्या करेंगे, उस आवेशित चालक के पास, हल्ला मत करो, उस आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रखेंगे, हल्ला मत करो कह रहे हैं, ठीक है ना जी। आवेशित चालक के पास क्या रखना पड़ेगा, कोई अनावेशित। अनावेशित मतलब समझ रहे हो ना, पहले से उसके ऊपर कोनो आवेश नहीं है, ठीक है ना। जब पहले से उसके पास कोई आवेश नहीं है और वह आवेशित चालक के पास रखा जाएगा, ठीक है ना, तो उस पर क्या होगा, विपरीत आवेश आ जाएगा, मतलब उसका कुछ वोल्टेज किस में चला जाएगा, आवेशित वाले में, ठीक है ना, अनावेशित वाले में चला जाएगा। तो पहले आवेशित चालक का वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखना, यदि
अनावेशित चालक पृथ्वी हो हल्ला मत करो जी, लिखो जल्दी जल्दी। यदि अनावेशित चालक पृथ्वी हो तो विभव और भी कम हो जाता है। है? लिख लो तो फिर से समझा देते हैं इतना। पहले उतना लिखिए तब इसको समझाते हैं।